ओम शांति। सुनते हैं 14 जून 77 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की वाणी का टाइटल है बाप दादा का देश और विदेश का सैर समाचार। आज की मुरली में बाबा ने विदेशी विज्ञानी आत्माएं किस कार्य में लगी हुई हैं ये बाबा ने स्पष्ट किया और कैसे बाबा के कार्य में वो सहयोगी बनी हुई हैं। दूसरा, फिर विदेशी परमात्मा अभिमानी बच्चे जो हैं वो किस लगन में लगे हुए हैं। तीसरा, बाबा ने कहा संदेश जिनको मिल रहा है, संदेश पाने वाली आत्माएं वर्तमान समय कैसी अनुभूति कर रही हैं। और लास्टली बाबा ने कौन सी 3 प्रकार की आत्माएं बाबा को चाहिए। तो अब सुनते हैं 14 जून 77 की मुरली, बाप दादा का देश और विदेश का सैर समाचार। तो बाबा ने कहा विदेश की विशेषता एक तरफ सृष्टि के परिवर्तन करने के स्थूल साधन इन्वेंट करने के निमित्त बनी हुई आत्माएं, विज्ञानी लोग अपने इन्वेंशन के रिफाइननेस में लगी हुई हैं। वैज्ञानिकों की लगन समय और प्रकृति के तत्वों के ऊपर विजय प्राप्त करने की, सर्व तत्वों को अपने वशीभूत करने की इच्छा में लगे हुए हैं। हर वस्तु को रिफाइन करने में वह अपनी विजय समझते हैं। जैसे जैसे कल्प पहले की यादगार में भी रावण राज्य की विशेषता सर्व तत्वों को अपने वशीभूत करना गाया हुआ है। कल्प पहले मुआफिक इसी कार्य में विदेशी आत्माएं लगी हुई हैं। साथ साथ विज्ञानी आत्माएं आप योगी आत्माओं के लिए आपके श्रेष्ठ योग की जो प्रारब्ध स्वर्ग के राज भाग की प्राप्ति होना है, उस आने वाले राज्य में सर्व सुखों के साधन आप राजयोगी आत्माओं को प्राप्त हों, ऐसे साधन जानते हुए भी बनाने में खूब व्यस्त हैं। फिर बाबा ने कितना सुंदर बताया, कैसे देखो बाबा ने कहा ये बच्चे भी आपके लिए तैयारी कर रहे हैं, अर्थात आप होनहार देवताओं के लिए प्रकृति के सतो प्रधान श्रेष्ठ साधनों की इन्वेंशन करने में आपकी ही सेवा में लगे हुए हैं। वाह बाबा वाह, कितना पॉजिटिव एटीट्यूड, सारी दुनिया में किसी का हो ना सके। कैसा बाबा बच्चों को, और सच्चाई है जैसे आपको करने की एक ही लगन है, बाप द्वारा सर्व प्राप्तियों की लगन में रहते, वैसे विदेशी आत्माएं भी अपने साइंस बल द्वारा सृष्टि को स्वर्ग बनाने के इच्छुक हैं। स्वर्ग अर्थात जहां अप्राप्त कोई वस्तु ना हो। इसी कार्य की लगन में लगी हुई आत्माएं ड्रामानुसार निमित्त बन अपना कार्य बहुत अच्छी तरह से कर रही हैं, लेकिन आपके लिए ही कर रही हैं। ऐसे आप सबको अनुभव होता है कि ये सब हमारी तैयारियों में ही लगे हुए हैं, लेकिन आप आत्माएं जो सर्व सुखों के साधन प्राप्त करने वाली हैं, विश्व के राज्य के अधिकारी बनने वाली, हाँ वह भी इसी लगन में मगन रहती हैं, या विघन लगन को अविनाशी बनने ही नहीं देते हैं। लगन की अगन अविनाशी प्रज्वलित रहती है, वह अभी लगन और अभी फिर विघन में फंस गए। लगन विघन ये खेल कब तक करेंगे। हाँ, विदेश के विज्ञानी आत्माओं में निरंतर अपने कार्य की लगन की विशेषता देखी। तो हमें भी तो निरंतर लगन में रहना चाहिए ना। तो जो आपके सेवाधारियों में गुण है, वह विश्व का मालिक बनने वाली आत्माओं में भी गुण है ना। अपने आप को चेक करो। दूसरी तरफ विदेश में परमात्म ज्ञानी बच्चों को देख, उन्होंने भी वर्तमान समय एक ही दृढ़ संकल्प है। वो क्या है?
एक ही दृढ़ संकल्प की लगन है, उमंग उत्साह है कि अब जल्दी से जल्दी बाप का संदेश देवें। विदेश द्वारा निमित्त बनी हुई विशेष आत्माएं, जिन आत्माओं के अनुभव के आवाज से भारतवासी कुंभकर्ण जागेंगे, ऐसे निमित्त बनी हुई आत्माओं को बाप के सन्मुख प्रत्यक्ष करें, अर्थात संबंध व संपर्क में लावें। समीप समय की सूचना विदेश द्वारा भारत में फैलावें। इसी एक लगन में दृढ़ संकल्प के कंगन में बंधे हुए परमात्म ज्ञानी बच्चों को देखा। उन्हों को भी ना दिन ना रात दोनों समान है। बाबा कहते कुंभकर्णों को जगाने की भारत के कुंभकर्णों को जगाने की लगन है कि बाबा ने कहा विदेश वाले निमित्त बनेंगे तो वो भी उनको निकाल के प्रत्यक्ष करना चाहते हैं। उन्हों को भी न दिन न रात दोनों समान है, इसी लगन में मगन है। वर्तमान समय की लगन में मेजॉरिटी विघ्न मुक्त आत्माएं एक दो के स्नेह और सहयोग के धागे में पिरोए हुए माला के मण के अच्छे चमकते हुए नजर आ रहे हैं। नए व पुराने हर आत्मा में एक ही उमंग है कि इस श्रेष्ठ कार्य में हम भी उंगली देवें, कुछ करके दिखावें। और क्या देखा? संदेश पाने वाली आत्माएं, इच्छुक आत्माएं अर्थात जिज्ञासा वाली आत्माएं थोड़े से समय में क्या होता है उन्हें, अब संदेश वालों का भी सुनो, थोड़े से समय में शांति और शक्ति की अंजलि प्राप्त कर बहुत खुश हो जाते हैं। निमित्त बनी हुई आत्माओं को परमात्मा द्वारा व गॉड फादर द्वारा भेजे हुए अलौकिक फरिश्ते अनुभव होते हैं। थोड़ी सी ली हुई सेवा का भी रिटर्न देने में भी अपनी खुशी अनुभव करते हैं और फौरन रिटर्न करते हैं। थोड़ी सी सेवा का शुक्रिया बहुत मानते हैं। यह वर्तमान समय के परमात्म ज्ञानियों का व निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं की इस सेवा के चक्कर में चक्रवर्ती बनने की जो ड्रामा की नूंद है, इसी नूंद में स्थापना और विनाश के रहस्य का बहुत कनेक्शन है। यह थोड़े समय की सेवा देना व चक्रवर्ती बन अपनी दृष्टि द्वारा, वाणी द्वारा व संपर्क द्वारा व सूक्ष्म शुभ भावना और शुभ कामना की वृत्ति द्वारा अनेक प्रकार के आपकी राजधानी के तैयारी के निमित्त बने हुए सेवाधारी आत्माओं को सेवा के फल में सेवाधारी बनने के कार्य में सर्वश्रेष्ठ आत्मा की नजर द्वारा सब निमित्त बनने वाली आत्माएं ज्ञानी व विज्ञानी प्रसिद्ध हो रही हैं। समझा रहस्य को? भारत में तो आपकी भक्त आत्माएं मिलेंगी, लेकिन 3 प्रकार की आत्माएं चाहिए। अब सुनिए, 3 प्रकार की आत्माएं जो बाबा को चाहिए कौन सी हैं? एक ब्राह्मण सो देवता बनने वाली और प्रजा बनने वाली आत्माएं, दूसरी भक्त आत्माएं, तीसरी आपकी राजधानी तैयार कर देने वाली आत्माएं। तीनों की जरूरत है राजधानी में। सेवाधारी सर्व सुखों के साधन और सामग्री तैयार करने के निमित्त बने हुए हैं और आप प्रारब्ध भोगते हो। ये 5 तत्व और 5 तत्वों द्वारा बनी हुई रिफाइन चीजें सब आपकी सेवा में निमित्त बनेंगी। इतना श्रेष्ठ सम्मान स्मृति में रहता है। वह अब तक भी स्मृति विस्मृति के खेल में ही चल रहे हो। स्मृति स्वरूप में समर्थी स्वरूप बनो। सुना विदेश का समाचार? और भी वर्तमान चक्रवर्ती आत्माओं के चक्कर लगाने का रहस्य है। जहां जहां परमात्म ज्ञानी आत्माएं ईश्वरीय सेवा स्थान खोलने के निमित्त बनी है और आगे भी बनने हैं, तो अब के विदेश सेवा स्थान
भविष्य में आपके सैर के स्थान बनेंगे। वाह बाबा। जैसे भारत में यादगार स्थान मंदिर हैं, लेकिन यह द्वापर के यादगार हैं, द्वापर के बाद के, इसलिए विदेशी आत्माओं का भविष्य स्थापना में कनेक्शन है। समझा? आज विदेश समाचार सुनाया, फिर भारत का भी सुनाएंगे। वाह बाबा। यह सब समाचार सुनने के बाद करना क्या है? असली बात बाबा कहते, अब क्या करना है? करना क्या है? सिर्फ सुनाना है व कुछ करना भी है। ऐसे सर्व साधनों को प्राप्त करने के लिए स्वयं को सदैव विश्व के मालिक बनने योग्य बनाओ। हाँ, वो तैयार बैठे हैं तो खुद जिनके लिए सब तैयारियां हो रही हैं वो उनको योग्य बनना, निरंतर योगी बनना ही योग्य आत्मा बनना है। ऐसे अपने को समझते हो, तीव्र पुरुषार्थी बन स्वयं को भी संपन्न बनाओ और निमित्त बने हुए सेवाधारी आत्माओं को भी कार्य में संपन्न बनने की प्रेरणा लो, तब विश्व परिवर्तन होगा। अच्छा, सदा लगन द्वारा विघ्न विनाश करने वाले विघ्न विनाशक आत्माओं को, सदा अपनी दृष्टि और वृत्ति द्वारा भी विश्व सेवा में तत्पर रहने वाली आत्माओं को, सदा बाप समान गुणों का, ज्ञान का, शक्तियों का दान करने वाली, महादानी और रूहानी नजर से वरदान देने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो आज की मुरली में बाबा ने कितना प्यार से कहा कि बच्चे, वो तो दिन रात आपकी तैयारी में लगे हैं और लगभग संपन्नता तक पहुंचे। अब आप विश्व के मालिकों को खुद को तैयार करना है। तो क्या करना है? कल की मुरली तक हमेशा बस यही सारा दिन स्मृति रहे, क्या मैं विश्व का मालिक, मेरे लिए कितने विदेशी विज्ञानी आत्माएं और इधर सब लगे हुए, भारत में भी विदेश में भी, तो मुझे अपनी सीट पर सेट रहना है कि मैं सारे विश्व का मालिक, प्रकृति पति, महान आत्मा। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।